अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तुमने ही तो कहा कि तुम लकड़ी काटोगे और मैं लकड़ी ढोऊंगा, और अभी बोल रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तो बस इतना बोल रहा था कि तुम जो लकड़ी काट रहे हो वो सूखा नहीं है, कच्चा लकड़ी है। हाँ तो उससे क्या हुआ? लकड़ी तो है ना। नहीं नहीं, अगर हम कच्चे लकड़ी को बाजार ले जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा? भला क्यों नहीं खरीदेगा? ये भी तो लकड़ी है ना। हाँ, ये भी लकड़ी है, लेकिन ये कच्चा लकड़ी है, और कच्चा लकड़ी को कोई लेने नहीं खोजता। सभी को सूखा लकड़ी चाहिए। भला क्यों कोई कच्चा लकड़ी नहीं लेता और सूखा लकड़ी लेता है? आखिर ऐसा क्यों? देखो, बात ये है कि कच्चा लकड़ी चूल्हा में देने से नहीं जलता। अगर कोई कच्चा लकड़ी लेगा तो उसे पहले धूप में सुखाना पड़ेगा, फिर जाके चूल्हे पर जलेगा, और वही सूखा लकड़ी तुरंत जल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, मैं कच्चा लकड़ी नहीं काटूंगा, बस सूखी सूखी लकड़ी ही काटूंगा। इतना कहने के बाद रोहन कच्ची लकड़ी को छोड़कर सूखी लकड़ी को काटने लगता है। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद ढेर सारी लकड़ी जमा हो जाती है। लकड़ी जमा होते ही रोहन लकड़ी काटना बंद कर देता है। ये लो, लकड़ी काट दी मैंने, बहुत सारी लकड़ी काटी है। इतनी सारी लकड़ी उठा के ले जा पाओगे ना? बस इतनी सी? इसके साथ तो मैं तुम्हें भी अपनी पीठ पर बिठा सकता हूँ। मैं बचपन से यही काम करता आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सोच लो, कमर लचक गई तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। और तो और यहाँ आसपास कोई वैद्य भी नहीं है। तुम उठा लोगे ना? हाँ बाबा, मैं उठा लूंगा, और तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। रास्ता बहुत दूर है, बाजार जाने में समय लगेगा। तुम कितना चलोगे? इन छोटे छोटे पैरों में चलते चलते थक जाओगे। इतना कहने के बाद रोहन गधे की पीठ पर बड़ी सी लकड़ी की गट्ठे को डाल देता है और खुद भी गधे की पीठ पर बैठ जाता है, और दोनों बाजार की ओर चले जाते हैं। अच्छा गधा भाई, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इससे पहले कहाँ रहते थे? कहीं तो रहते थे ना, कि मेरी तरह तुम भी अनाथ हो? अब क्या बताऊं, छोड़ो भी, रहने दो। बीते हुए दिनों को याद करने से दुख ही मिलता है। छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अपने बारे में कुछ तो बताओ। मेरे बारे में तो तुम बहुत कुछ जान चुके हो, अब अपने बारे में भी बताओ। लगता है तुम नहीं मानोगे, मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ, बताना तो पड़ेगा। अब तो हम एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। इससे पहले मैं एक मालिक के यहाँ रहता था। उसका नाम बिरजू था। हम दोनों काम करते और रात को घर आने के बाद खा पी के सो जाते। एक दिन हम दोनों काम कर रहे थे। पूरी रात बीत गई, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे गुस्सा होकर मालिक मुझे मारने लगा। इतना मारा कि क्या बताऊं। आज भी वो दिन याद है। याद आने से रूह कांप जाती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपने मालिक को छोड़कर आ गए? बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो फिर बात क्या है? तुम ना बात को बहुत घुमाते हो। क्या कहूँ, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल मेरा जो मालिक था वो मुझे रोज मारता और खाने भी नहीं देता था। बताओ तो भला, कोई भूखे प्यासे कितने दिन काम कर पाएगा। इन्हीं कारणों के चलते मैं वहाँ से भाग आया। जो हुआ उसे भूल जाओ। बीता हुआ बात हमेशा दुख देता है, इसीलिए हमें सब दुख दर्द भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बीती हुई बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। बात करते करते कब बाजार में पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अरे ये देखो, हम बाजार पहुंच गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम बाजार पहुंच गए। हाँ, बात करते करते कब पहुंच गए पता ही नहीं चला।
इतना कहने के बाद दोनों बाजार के किनारे खड़े हो जाते हैं और ग्राहक को देखने लगते हैं कि कोई ग्राहक आएगा और उनकी लकड़ी को खरीद कर ले जाएगा। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। बहुत देर भी हो गई। अभी तक तो लकड़ी बिक जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इतना सोच ही रहा था, तभी रोहन बोलता है, अरे गधा भाई, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। हमारा लकड़ी कब बिकेगा? बहुत जल्द बिक जाएगा, तुम चिंता मत करो। गधा रोहन को दिलासा देने लगता है, लेकिन गधा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हे भगवान, किसी को तो भेजो कि आज हमें खाली हाथ ना लौटना पड़े। ये बच्चा कितनी मेहनत से लकड़ी काट कर लाया है और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। हे भगवान, अगर लकड़ी नहीं बिकेगी तो इस बच्चे का मन उदास हो जाएगा। इतना बोलते ही एक आदमी आता है और लकड़ी का दाम पूछने लगता है। अरे ओ भाई, ये लकड़ी कितने की दे रहे हो? लकड़ी तो पूरी सूखी है ना? हाँ भाई, लकड़ी पूरी सूखी है, एक भी लकड़ी कच्ची नहीं निकलेगी। ठीक है ठीक है, कितना पैसा देना होगा वो बताओ। लकड़ी तो पसंद आ गई, अब दाम दर हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगा। कितना दोगे भैया? 10 रुपए दे देना। इससे अच्छी लकड़ी पूरे बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। नहीं भैया, 10 रुपए तो बहुत अधिक है, मैं 5 रुपए दूंगा। देना है तो दो, नहीं तो रखो अपनी लकड़ी। चाचा, ऐसी लकड़ी आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। 1-2 रुपया घटा बढ़ाकर ले जाओ। नहीं नहीं, 5 रुपए से 1 रुपया भी अधिक नहीं दूंगा। देना है तो दो, वरना मैं चला। इतना बोलते ही गधा और रोहन दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ये तो बहुत कम पैसे दे रहा है, लकड़ी का दाम तो 10 ही रुपया है। 10 रुपया से 1 रुपया भी कम में नहीं देंगे। हाँ हाँ, कितनी मेहनत लगी है, तभी तो इतनी सारी लकड़ी काट पाए हैं। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। नहीं भाई, हम 10 रुपया से कम में नहीं देंगे। ठीक है फिर, रखो अपनी लकड़ी। मैं तो 5 रुपया होने से भी दे रहा था, लेकिन दूसरा कोई आदमी इतना भी नहीं देगा। इतना कहने के बाद खरीदार वहां से चला जाता है और खरीदार के जाते ही रोहन और गधा सोचने लगते हैं, इस ग्राहक को घुमाकर गलती तो नहीं की, ना जाने अब कोई आएगा भी कि नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक खरीदार आया था, लेकिन वो भी बिना लिए चला गया। हमारा लकड़ी बिकेगा कि नहीं? इतना सब सोच ही रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और लकड़ी का दाम पूछता है। अरे बेटा, ये लकड़ी कितने में दे रहे हो? और भी है क्या? मुझे और 4 लकड़ी की जरूरत है बेटा। हमारे पास तो बस यही एक लकड़ी का गट्ठा है, इसके अलावा तो और नहीं है। अगर आप बोलिएगा तो हम कल आपके लिए और ले आएंगे। हाँ बेटा, सब ठीक है, पहले इसका दाम बताओ, कितना देना होगा इस लकड़ी के लिए? दादाजी, आप इस लकड़ी का बस 10 रुपये दे दीजिएगा। बस 10 रुपये? बहुत सस्ता दे रहे हो बेटा। इतना सस्ता तो पूरे बाजार में कहीं नहीं है। अच्छा दादाजी, आपसे पहले एक आदमी आया था, वो तो 5 रुपए बोल रहा था। बाजार में लकड़ी महंगी है, तो फिर इतना कम क्यों बोल रहा था? बेटा, तुम बाजार में नए हो क्या? क्यों दादाजी, आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कोई खरीदार नहीं था, बल्कि वो एक व्यापारी था, दूसरों से खरीदकर खुद बेचता है, इसीलिए तुम्हें कम दाम बता रहा था। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ दादाजी, मैं समझ गया। ये लो तुम्हारे पैसे और मुझे लकड़ी का गट्ठा दे दो, और मुझे प्रतिदिन 1 लकड़ी का गट्ठा देना। इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी लकड़ी का गट्ठा लेकर चला जाता है। चलो, आज की बिक्री तो हो गई, भले देर से हुई लेकिन अच्छी हुई। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से पहले मैं कभी भी अपना
मेहनत का कमाया हुआ पैसा नहीं पकड़ा। आज से हम दोनों आत्मनिर्भर हैं। हमें किसी को मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि हम किसी गरीब को एक वक्त का खाना भी खिला सकते हैं।